एक दिन आपको हमने बताया था कि संस्कृत के एक एक श्लोक का 220 अर्थ विद्वान लगाने को कहते हैं। एक श्लोक का 220 अर्थ। अन्य किसी भाषा में इतने सामर्थ्य का हो तो हम संस्कृत छोड़कर के उसी भाषा में गुलाम हो जाएंगे। कोई बता दे। तो हम जानते नहीं ये हमारी कमी है। संस्कृत भाषा कीड़े मकोड़े नहीं। ध्यान रखना इस बात। और जिस अंग्रेजी के पीछे हम पागल हुए हैं उस अंग्रेजी के विषय में जान लीजिए पहले। उसको कितने देशों में उसको उस भाषा को बोला जाता है, कितने देश के लोग उस भाषा में काम करते हैं। कहीं नहीं। एक गुलाम देश हमारा ही है जो अपने सरकारी स्कूलों से भी अब धीरे धीरे संस्कृत को हटाकर चलता जा रहा है। हमारी सरकार की गलत नीतियां हैं और हमारे यहाँ के लोग जो सोए हुए हैं। अरे आपके गांव का स्कूल अटल उत्कृष्ट बनना है, 3-3 हजार रुपए की फीस आप उसमें दोगे, लेकिन इसका विरोध अध्यापक को नहीं करना, तुम लोगों को करना है। आपके स्कूल में स्टाफ नहीं है, उसके लिए अध्यापक नहीं लड़ेगा, तुम लोग लड़ोगे। कौन लड़ेगा उसके लिए? बच्चे किसके पढ़ते हैं वहां? आप लोगों को। आपको लड़ना चाहिए। अटल उत्कृष्ट में सरकारी स्कूल में 50 रुपए फीस देने के लिए रोते हैं अभिभावक लोग, और अटल उत्कृष्ट में 3-3 हजार रुपए फीस दोगे। विरोध कीजिए उसका। नहीं करोगे तो पता चल जाएगा। पूछ लीजिए अगल बगल में जो स्कूल उत्कृष्ट बच्चे हैं, अध्यापक विरोध नहीं करेगा। जनता कर सकती है, लोग कर सकते हैं। जिन्होंने फीस देनी है वो करेंगे। जिस स्कूल में जाओगे वहां के अध्यापक तो फीस लेंगे, और आप कहोगे कि बोले अध्यापक फीस ले रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारे बच्चों से फीस देने की। लेकिन सरकार का जो नियम होगा उनको मानना ही पड़ेगा, उनको वोट डाल नहीं सकते। विरोध कर सकते हो आप लोग, अभिभावक विरोध कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको तो बच्चों से कोई मतलब ही नहीं। घर से बच्चों को भेज दिया है, अगले दिन अपने घर में आकर के बच्चों में कॉपियां कभी किसी ने चेक की? आज तुमने इतनी दूर से स्कूल से जाते हो तो देखिए कभी आज क्या काम करा है स्कूल में? नहीं देखते, कभी नहीं देखते। और दोष उसके बाद अध्यापक को। घर में जाकर के चिंतन करना, मनन करना। आपके विद्यालय में स्टाफ कम है तो अध्यापक कुछ नहीं करेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कीजिए, सरकार से कहिए हम जल का टैक्स दे रहे हैं, हम भवन का टैक्स दे रहे हैं, हम रोड का टैक्स दे रहे हैं, हम विद्यालय में स्कूल के बच्चों की फीस दे रहे हैं, अध्यापक क्यों नहीं? लेकिन ये नहीं करोगे आप। अध्यापक बच्चों को डांटेगा तो डंडा लेकर स्कूल में पहुंच जाओगे, लेकिन जो हक की बात है उसके लिए कोई नहीं आएगा। जागिए, सोइए मत रहिए, अपने आप में मत खोइए रहिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। दोष सबका है। एक ही को दोष मान करके आप चलने लग जाओगे और अपने को निर्दोष समझने लग जाओगे तो ऐसा गलत बात है। अपना भी आकलन करो, आप कितने जागरूक हैं। बच्चों का आकलन करो, बच्चे कितने जागरूक हैं। तब जाकर के आप स्कूल में देखो स्कूल वाले कितने जागरूक हैं। आप एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे तो नहीं बजेगी। एक हाथ से तालियां नहीं बजती। तो आप अंग्रेजी कितना भी सिखाओ बच्चों को, खूब सिखाओ, लेकिन अपनी भाषा से जुड़ के रहो। जहां अपनी भाषा खो दी, अपनी भाषा नष्ट हो गई, तो समझ लेना वहां हमने अपने आप को खो दिया, वहां हमने अपने आप को खो दिया। तो जागरूक बनिए, हर प्रकार से जागरूक बनिए। अभिभावक है, जागरूक
नागरिक बनिए। अरे सरकार को वोट आप दोगे तो अधिकार नहीं तुम्हारा मांगने का, अपने लिए सुविधा मांगने का। और सुविधा क्या मांग रहे हैं आप? अपने बच्चों के लिए सुविधा मांग रहे हैं। तो जागरूक बनिए और भाषा सिखाइए, अपनी भाषा सिखाइए। अंग्रेजी आती है, आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी भाषा आए फिर अंग्रेजी आई। आजकल बच्चों के लिए बोलते हैं अगर 48 लिखो, 58 लिखो, 68 लिखो, मम्मी को पूछते हैं मम्मा कितना होता है? मम्मी को पूछते हैं मम्मा ये कितना हुआ? और माँ भी बड़े प्यार से उसको बताती है। इसको सिखाओ अपनी भाषा। अंग्रेज बन करके अंग्रेजी हैं। अंग्रेज तो कोई हिंदुस्तान में भटक रहे हैं। आप ऋषिकेश में चले जाओ, आप वृंदावन में चला जाओ, आप बनारस में चले जाओ, आप ऋषिकेश के ऊपर जंगलों में चले जाओ, वहां अंग्रेज भरे पड़े हुए हैं। अगर अंग्रेजी इतनी श्रेष्ठ होती तो क्यों पढ़े हैं? अंग्रेजी श्रेष्ठ नहीं है। हमारे लिए कमाने का बहुत उत्तम माध्यम अंग्रेजी भाषा हो सकती है, लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक शांति है, जिसके लिए अंग्रेज हमारे देशों के गलियों गलियों में, सड़कों सड़कों में और अंदर जंगलों जंगलों में पड़े हैं, वह संस्कृत भाषा का ही प्रभाव है। लेकिन हम इस पर जानते नहीं। तो जागरूक बनिए, बच्चों को सभी भाषाएं सिखाइए, लेकिन अपनी भाषा मरने ना दें। अपनी भाषा मतलब आत्मा का मर जाना। और जहां हमारी आत्मा मर गई, खाली शरीर को लेकर कहां दौड़ते फिरेंगे? ध्यान रखिए। तो इस संस्कृत भाषा के माध्यम से एक भारतवर्ष की महिमा का गीत है। भारत देशो विभूषित देशो विशेष विलासो त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणी प्रदायते मम देशो वेदवाणी प्रदायते मम वेदो वेदवाणी प्रदायते मम देशो वेदवाणी प्रदायते।